हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लेके आ रही हूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट पेपर 4th और सेमेस्टर भी 4th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस प्रकार है। आपदा को परिभाषित करते हुए आपदा प्रबंधन चक्र को स्पष्ट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले देख लेते हैं आपदा की परिभाषा। आपदा एक ऐसी प्राकृतिक या मानवजनित घटना है जो किसी समुदाय, समाज या क्षेत्र के समन्वय सामान्य जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को व्यापक नुकसान पहुंचाती है, जिससे प्रभावित क्षेत्र की सामान्य कार्यप्रणाली अस्थायी रूप से ठप हो जाती है। आपदा के उदाहरण भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, औद्योगिक दुर्घटना, महामारी आदि। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR के अनुसार आपदा तब होती है जब जोखिम, संवेदनशीलता और क्षमता की कमी एक साथ मिलते हैं। आपदा प्रबंधन चक्र। आपदा प्रबंधन चक्र एक सतत प्रक्रिया है जो आपदा से निपटने के लिए तैयारियों, प्रतिक्रिया और पुनर्बहाली के विभिन्न चरणों को सम्मिलित करता है। अब है जोखिम न्यूनीकरण परिभाषा। यह चरण आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक उपायों या पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य जोखिम को कम करना और संवेदनशीलता को घटाना है। उपाय: संरचनात्मक भूकंपरोधी भवन निर्माण, बांध बनाना, बाढ़ नियंत्रण संरचनाएं। गैर संरचनात्मक भूमि उपयोग नियोजन, जागरूकता अभियान, बीमा योजनाएं। उदाहरण: भारत में भूकंपीय क्षेत्रों में इमारतों के लिए BIS कोड लागू करना। नेक्स्ट है महत्व। यह आपदा की तीव्रता को कम करता है और जीवन संपत्ति की रक्षा करता है। सेकंड है तैयारी। इसकी पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। आपदा से पहले की तैयारी ताकि प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके और नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। उपाय: आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाना, जिला, राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और ड्रिल। NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा बचाव। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली IMD भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा चक्रवात चेतावनी, संसाधन जुटाना, भोजन, दवाइयाँ और आश्रय की व्यवस्था। उत्तराखंड 2013 की उत्तराखंड बाढ़ के बाद बेहतर चेतावनी प्रणाली विकसित करना। महत्व इसका यह सुनिश्चित करता है कि आपदा आने पर समाज संगठित और तैयार रहे। थर्ड है प्रतिक्रिया परिभाषा। आपदा के तुरंत बाद की कार्रवाई जिसमें जीवन बचाना, राहत पहुंचाना और स्थिति को स्थिर करना शामिल है। उपाय: खोज और बचाव, प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालना, आपातकालीन सहायता, भोजन, पानी, चिकित्सा, अस्थायी आश्रय प्रदान करना। समन्वयन: सरकार, NGO और सेना के बीच तालमेल। उदाहरण: 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद तमिलनाडु में राहत कार्य। महत्व: यह चरण आपदा के तत्कालिक प्रभाव को कम करता है और जीवन रक्षा को प्राथमिकता देता है। समय सीमा: आमतौर पर आपदा के बाद कुछ घंटों से लेकर कुछ हफ्तों तक चलता है। समय सीमा। अब है पुनर्बहाली परिभाषा। आपदा के बाद सामान्य स्थिति बहाल करना और प्रभावित क्षेत्रों को पुनर्जनन की प्रक्रिया। इसको दो चरणों में बांटा गया। पहला अल्पकालीन पुनर्बहाली, बुनियादी सेवाएं, बिजली, पानी, सड़क शुरू करना। नेक्स्ट है दीर्घकालिक पुनर्जनन, बुनियादी ढांचे या पुनर्निर्माण, आर्थिक सुधार और सामाजिक पुनर्वास। उपाय: पुनर्निर्माण, मजबूत और टिकाऊ संरचना बनाना, आर्थिक सहायता, प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा और ऋण। मनोविज्ञान सहायता, PTSD से निपटने के लिए काउंसलिंग। उदाहरण: 2018 केरल बाढ़ के बाद जो अभियान चलाया था वो। महत्व: यह समाज को पहले से बेहतर स्थिति में लाता है और भविष्य की आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाता है। अब है आपदा प्रबंधन चक्र की विशेषताएं। सबसे पहले है सतत प्रक्रिया। यह चक्र रुकता नहीं है। एक चरण खत्म होने के बाद अगला चरण शुरू होता है। समन्वित दृष्टिकोण: इसमें सरकार, समुदाय, वैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी जरूरी है। नेक्स्ट है लचीलापन। इसका लक्ष्य समाज को आपदा प्रतिरोधी बनाना है। भारत में आपदा प्रबंधन का परिदृश्य। संस्थाएं: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। कानून: आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो आपदा प्रबंधन के लिए ढांचा प्रदान करता है। अब उदाहरण: चक्रवात फानी 2019, ओडिशा में प्रभावी तैयारी व प्रतिक्रिया से जान माल का नुकसान कम हुआ। अब कोविड-19 स्वास्थ्य आपदा के रूप में व्यापक प्रतिक्रिया और पुनर्बहाली प्रयास। चुनौतियां: संसाधनों की कमी, जागरूकता का अभाव और शहरीकरण के कारण बढ़ता जोखिम। आधुनिक दृष्टिकोण: प्रौद्योगिकी का उपयोग, ड्रोन, GIS मैपिंग, AI आधारित पुनर्निर्माण, सेडाई ढांचा। भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को अपनाया है जो जोखिम न्यूनीकरण पर जोर देता है। अब है समुदाय आधारित प्रबंधन। स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर जमीनी स्तर पर क्षमता बढ़ाना। अब पढ़ लेते हैं इसके निष्कर्ष क्या है।
आपदा प्रबंधन चक्र एक समग्र व सक्रिय दृष्टिकोण है जो आपदा के पहले, दौरान व बाद में सभी पहलुओं को संबोधित करता है। भारत जैसे विविध और आपदा संवेदनशीलता देश में इस चक्र को प्रभावी ढंग से लागू करना जीवन व संसाधनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए तकनीकी नवाचार, नीतिगत सुधार, जन भागीदारी का संतुलन जरूरी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। यह है आपका वाटर शेड मैनेजमेंट का टॉपिक प्यारा सा, आप इसको तैयार कर लें और अपने पेपर के लिए ले जाएं, मतलब पेपर के लिए तैयार कर लें। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।